परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संतों के अनुसार सत्संग किसी ऐसे जागृत पुरुष की संगति का नाम है जो मन और माया के मोह जाल से निकलकर शब्द से जुड़कर परमात्मा में लीन हो चुका है। सत्य परमात्मा का नाम है। सत्संग परमात्मा की ही संगति है अथवा परमात्मा के प्रकट रूप संत सतगुरु की संगति है। सत्य में अस्तित्व अथवा जीवन का भाव भी है, इसलिए किसी जीवित संत की संगति ही सत्संग हो सकती है। गुजरे हुए महात्माओं के चित्रों, मूर्तियों आदि के साथ समय बिताने को सत्संग नहीं कहा जा सकता। सत्संग में केवल परमात्मा के सच्चे नाम की महिमा, उसकी प्राप्ति का वर्णन तथा उसके अभ्यास की प्रेरणा होती है। जहाँ नाम का उपदेश और केवल नाम की ही महिमा है, वहाँ सत्संग है। मन का स्वभाव है कि जिसकी संगति में वह रहता है उसका प्रभाव ग्रहण करता है, उसके गुण अथवा दोषों को अपनाता है और उसी के रंग में रंग जाता है। अगर वह दुनिया की संगति में रहता है तो दुनिया के प्रभाव और दुनिया का ही ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आत्मज्ञानी पुरुषों की संगति में रहता है तो उनके ज्ञान और उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। युग युगांतरों से हमारा मन दुनिया और दुनियादारों की संगति में रहता चला आ रहा है और उनके प्रभाव में आकर उन्हीं का ही रूप बन बैठा है। अगर वह आत्मज्ञानी पूर्ण संतों की संगति करेगा तो धीरे धीरे उस पर से दुनिया का रंग उतरने लगेगा और सच्ची आध्यात्मिक तथा आत्मज्ञान का रंग चढ़ने लगेगा। संगति का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। नेक संगति के नेक तथा बुरी संगति के बुरे प्रभाव से मनुष्य बच नहीं सकता। संतों की संगति का रंग तो और भी गहरा और पक्का होता है। किसी भी जाति, धर्म या समाज का व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, संतों की संगति में आकर अपनी विशेषता या स्वभाव को छोड़कर निर्मल और पवित्र हो जाता है। संतों की संगति में आकर बड़े बड़े चोर, डाकू, दुराचारी तथा पापी अपने अपने दुर्गुणों को छोड़कर सच्चे महात्मा बन गए। पिछले महात्माओं की जीवन गाथाओं में हम ऐसे अनेक उदाहरण पाते हैं तथा आज भी संतों के सत्संग में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हम विद्या प्राप्ति के लिए स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, गर्माहट के लिए चूल्हे के पास तथा तरावट के लिए जल के भंडार, नदी, सरोवर आदि के समीप जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम संतों की शरण में जाते हैं। संतों के सत्संग में जाते हैं, वहाँ भक्ति भाव की लहरें उठती हैं तथा संतों का शांति और शीतलतापूर्ण प्रभाव सबको शीतलता प्रदान करता है। संसार कर्मों की एक बहती हुई भट्टी है जिसमें जीव निरंतर जल रहे हैं। उनकी अवस्था दयनीय है। संतों का सत्संग एक अमूल्य निधि है, एक नेमत है जिसके द्वारा संसार ताप में तपते हुए जीव सच्ची शीतलता और शांति प्राप्त करते हैं। संसार रूपी महासागर में डूबते जीवों के लिए सत्संग वह आधार है जिसके सहारे वे इस भव सागर को तर जाते हैं। अगर नदी नालों का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, नीम का पेड़ चंदन के पास रहने से सुगंधमय हो जाता है, और यदि यह सच है कि जो कुछ नमक की खान में जाता है वह नमक हो जाता है, तो इसमें संदेह नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर भी सत्संग का रंग चढ़ जाता है। अपने गुणों अथवा दोषों की चिंता ना करते हुए मनुष्य को किसी पूर्ण गुरु अथवा कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाना चाहिए। वहाँ उसे रूहानियत की ताज़ी हवा, रूहानी तंदुरुस्ती और ताजगी प्रदान करेगी। धीरे धीरे वह नेक बनता जाएगा और उसके अंदर सात्विक गुण प्रकट होते जाएंगे। हृदय और मन से सत्संग के वचन सुनते सुनते तथा उनका रस लेते लेते उसमें मन और इंद्रियों पर अधिकार पाने की शक्ति आती जाएगी तथा संतों की संगति के प्रभाव से सूरत ठहरने लगेगी। इसके अतिरिक्त किसी और प्रकार से मन वश में नहीं आता। सत्संग में नेक विचारों की अमृतपूर्ण धारा का पान करते करते मनुष्य अपने बुरे संस्कारों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। सत्संग वह पारस है
जिसके स्पर्श से अधम पापी भी निर्मल तथा चेतन होकर स्वर्ण सा निखर उठता है। सत्संग में जाकर प्रेम सहित और ध्यान पूर्वक सतगुरु का सत्संग सुनने से मन, वचन और कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। थैंक यू।